जिसे बनना था मसीहा वही कसाई बन गया, जिसे बचाना था सपनों को वही लुटेरा बन गया। आप सोच रहे होंगे कि मैंने ये भारी भरकम शब्द किसके लिए कहे। दरअसल जिस शख्सियत की हम बात करने जा रहे हैं उसके व्यक्तित्व के कई रंग हैं। कभी वो मसीहा बन जाता है तो कभी कसाई बन जाता है, कभी सपनों का सौदागर बन जाता है तो कभी वही उन सपनों का लुटेरा भी बन जाता है। हम बात कर रहे हैं हनुमान बेनीवाल की, जो एक बार फिर से चर्चा में है। क्यों, ये बताते हैं। दरअसल राजस्थान की राजनीति में हाल के दिनों में एक अलग ही मंजर सामने आया। एसआई भर्ती 2021, जिसे हजारों मेहनतकश युवाओं ने अपनी जिंदगी का सवाल बना रखा था, वह भर्ती भ्रष्टाचार के कारण विवादों में आई और अंततः रद्द कर दी गई। इस पूरे घटनाक्रम ने उन युवाओं की पीड़ा को जन्म दिया जो गरीब घरों से आते हैं, जिन्होंने मां बाप की गाड़ी कमाई, खेत खलिहान तक दांव पर लगाकर परीक्षा की तैयारी की थी। लेकिन जब हनुमान बेनीवाल ने इस मुद्दे पर आंदोलन छेड़ा और परीक्षा रद्द हो गई तो इसका खामियाजा उन बेगुनाह अभ्यर्थियों ने भुगता। सबसे चुभने वाली बात यह रही कि हाल ही में सामने आए उनके वीडियो में उन्होंने इन अभ्यर्थियों के दर्द का मजाक उड़ाते हुए कटाक्ष किया। और जिन जो लोग ईमानदारी से इसके अंदर अगर आए हैं, हमारी संवेदनाएं उनके साथ है। आप भी तैयारी कर लो, अभी खूब लंबा 1800 वैकेंसी निकली यार, कर लो तैयारी। हम भी तो लड़ रहे हैं 25 साल से, हम कौन से सरकार का हिस्सा बना है। वापिस कर लो तैयारी, और तैयारी नहीं कर पा रहे हो तो आ जाओ इधर, हमारी पार्टियों में दे देंगे 2 4 5 को टिकट दे दूंगा महाराष्ट्र का। मेहनत करो, अभी 4 साल लग जाओ। थानेदार भी सिलूट एमएलए एमपी की मारता है, इधर आ जाना, एमएलए बना दूंगा। लेकिन ईमानदारी से यहाँ भी काम करना पड़ेगा, तो भगा दूंगा वापस। आपने कहा 1-2% राजनीति में ये वही समय था जब उम्मीद थी कि वे युवाओं की आवाज बनेंगे, लेकिन वे राजनीति चमकाने का साधन ढूंढ बैठे। राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर भर्ती 2021 में धांधली और पेपर लीक के मामले सामने आए। यह सच है कि परीक्षा में भ्रष्टाचार हुआ, लेकिन यह भी उतना ही सच है कि सैकड़ों युवाओं ने ईमानदारी से पढ़ाई कर परीक्षा दी थी। उनके लिए यह नौकरी जीवन का सबसे बड़ा मौका था। लेकिन आंदोलन और अदालत की सुनवाई के बाद भर्ती रद्द हो गई। जो अभ्यर्थी चयनित हुए थे उनकी आंखों के सामने उनका भविष्य टूटकर बिखर गया, और जिन्होंने कोशिश की थी उन्हें फिर से उसी कष्टदायी संघर्ष में लौटना पड़ा। गरीब घर का बच्चा जब सरकारी नौकरी की तैयारी करता है तो वह अकेला नहीं लड़ रहा होता, उसका पूरा परिवार उसके साथ लड़ रहा होता है। मां का बहता पसीना, पिता का कर्ज, बहनों की पढ़ाई रोक देना, भाई की नौकरी से कटौती, यह सब मिलकर उस तैयारी का हिस्सा होते हैं। इसी संवेदनशील मुद्दे पर राजनीति की नई बिसात बिछाने उतरे सांसद हनुमान बेनीवाल अब विपक्षियों पर निशाना साधने की बजाय सीधे मेहनतकश युवाओं की अभ्यर्थियों का मजाक उड़ाते नजर आ रहे हैं। हाल ही में वायरल हुए उनके वीडियो ने कई लोगों के दिलों में आग भर दी है। भर्ती रद्द होने के बाद अभ्यर्थियों के आंसू अभी सूखे भी नहीं थे कि बेनीवाल का वीडियो सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा, अब 1800 पदों की भर्ती आई है, तैयारी कर लो, और तैयारी नहीं हो रही है तो हमारी पार्टी में आ जाओ, टिकट दे दूंगा। यह बयान युवाओं के दर्द को चीरने वाला था। यह केवल कटाक्ष नहीं था, बल्कि इन युवाओं की मेहनत, संघर्ष और उम्मीदों का मजाक उड़ाने वाला था। बेनीवाल ये नहीं समझ सकते कि गरीब अभ्यर्थियों की लड़ाई कितनी कठिन होती है। वे राजनीति में ऐसे परिवार से आते हैं जहां सब कुछ सजा सबरा मिला। वे सोने का चम्मच लेकर पैदा हुए और राजनीति में उनकी एंट्री के लिए उन्हें रेड कारपेट बिछा हुआ मिला। लेकिन एक किसान का बेटा जब शहर जाकर तैयारी करता है तो उसे किराए का कमरा, महंगी किताबें, कोचिंग की फीस और खाने पीने का खर्च किसी पहाड़ से कम नहीं लगता। यहां तक कि गांव में खेत गिरवी रखकर मां बाप अपने बच्चों को पढ़ने भेजते हैं, और जब परीक्षा ही रद्द हो जाए तो उनकी पूरी जिंदगी हिल जाती है। बेनीवाल का यह कहना कि तैयारी नहीं हो रही है तो टिकट ले लो, गरीब अभ्यर्थियों के संघर्ष का मजाक उड़ाने जैसा है। हर किसी के पास राजनीति का रेड कारपेट नहीं होता बेनीवाल साहब। राजनीति के इस खेल का दूसरा पहलू और भी खतरनाक है। एसओजी निष्पक्ष जांच कर रही थी और जांच की आंच गहलोत सरकार के पूर्व मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा तक पहुंचने वाली थी। लेकिन
परीक्षा रद्द होते ही यह रास्ता ही बंद हो गया। युवाओं का आरोप है कि बेनीवाल के आंदोलन ने डोटासरा को सीधे सीधे फायदा पहुंचाया। यह सवाल आज भी खड़ा है कि क्या यह आंदोलन युवाओं के हित में था या किसी राजनीतिक समझौते का हिस्सा था। भर्ती रद्द होने से हजारों युवाओं का आत्मविश्वास टूटकर बिखर गया। यह केवल परीक्षा रद्द नहीं हुई, यह परिवारों के सपनों की हत्या हुई। लेकिन बेनीवाल ने इसे केवल अपनी राजनीतिक ताकत दिखाने का मंच बना लिया। हनुमान बेनीवाल को समझना चाहिए कि राजनीति केवल चुनाव जीतने का खेल नहीं है। गरीब और मेहनतकश युवाओं के सपनों से खेलना पाप है। आप कह सकते हैं कि आपने भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाई, लेकिन सच्चाई यह है कि आपने युवाओं के भविष्य की बलि ही चढ़ा दी। याद रखिए हनुमान जी, राजनीति के मंच पर तालियां भले ही कुछ समय के लिए मिल जाएं, लेकिन युवाओं की आहें बहुत भारी होती हैं। हजारों अभ्यर्थी और उनके परिवार जिन्होंने आपकी राजनीति के कारण अपने सपनों को खोया है, वे आपको कभी माफ नहीं करेंगे। सवाल यह है कि बेनीवाल जी ने यह सब क्यों किया। राजनीतिक विश्लेषक कहते हैं कि उन्होंने ऐसा ही भर्ती निरस्त करवाकर कई राजनीतिक फायदे उठाए हैं। गहलोत सरकार में शिक्षा मंत्री रहे गोविंद सिंह डोटासरा को सीधा बचाव मिला। एसओजी की जांच डोटासरा के करीब पहुंचने ही वाली थी, लेकिन भर्ती रद्द करके उन्हें बचा लिया गया। बेनीवाल ने आंदोलन कर युवाओं का मसीहा दिखने की कोशिश की, जबकि हकीकत में उन्होंने युवाओं के भविष्य को ही निगल लिया। आपने जो चाल चली उसमें नुकसान केवल अभ्यर्थियों का हुआ है। राजनीतिक बिसात बिछाने के लिए अगर युवाओं के सपनों की बलि चढ़ानी ही थी, तो पहले मंच से साफ बोल देना चाहिए था कि आप सत्ता और वोट के अलावा और कुछ नहीं सोचते। आपकी टिप्पणी ने यह साफ कर दिया है कि आपके लिए युवा केवल वोट बैंक है। लेकिन युवा अब जाग चुके हैं। जिस दिन यह पीढ़ी अपना गुस्सा मतदान केंद्र पर लेकर जाएगी, उस दिन आपके तंज और आपकी टिकट किसी काम नहीं आएंगे। तो बेनीवाल जी, चलते चलते आपके बड़बोलेपन पर एक शायरी समर्पित है। आंसुओं से खेले गए हर एक खेल का हिसाब होगा। हर गरीब के दिल से उठी आवाज का जवाब मिलेगा। समय बड़ा बलवान है बेनीवाल जी। आज तालियां हैं, कल सन्नाटा होगा।